हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए आप लोगों के कहने पर एक्चुअली मेरे पास कुछ फ़ोन आए मेरे स्टूडेंट्स के। उन्होंने कहा कि सर आप बड़े बच्चों के लिए तो बना रहे हैं वीडियोस, लेकिन मेरे छोटे बच्चों के लिए नहीं बना पा रहे। कुछ पेरेंट्स का ही फ़ोन आया तो मैंने उनके लिए भी थोड़ा सा वीडियो बनाने की सोची है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्लास 8 के लिए आपको कुछ स्टार्ट किया है। क्लास 8 का जो नया सिलेबस आ गया है उसमें हमारा पहला चैप्टर ही है बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। क्लास 8 भी हमारी भले ही हमारी जूनियर क्लास होती है बेटा, लेकिन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए। काफ़ी इंप्रूव किया इस बार सीबीएसई ने अपने बुक को, बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया है और ऐसा बनाया है कि क्लास 8 से जब बच्चा 9th में जाए तो उसको पहले से काफ़ी नॉलेज हो, है ना। तो हम लोग उसी को देखते हुए क्वेश्चंस कुछ कराता हूं मैं आप लोगों को। देखिए जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, वो क्लास 8 के लिए पहला टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम लोग इसका बेसिक आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है स्क्वायर वैसे थोड़ा थोड़ा सा भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर लिखा बेटा तो ये 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 25, है ना। ध्यान से देखिएगा, जितने भी नंबर मैंने स्क्वायर में लिखे हैं, फिर मैं आपके लिए 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ 36, मैं आपके लिए 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये 49 हो गया। 8 का स्क्वायर लिखूँगा, ये हो जाएगा हमारा 64, 9 का स्क्वायर लिखूँगा, ये 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर लिख दूँगा बेटा तो ये 100 हो जाएगा। जितने भी नंबर आपने ये देखे हैं, जितने भी स्क्वायर नंबर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सभी नंबर में आप देखिए जो यूनिट डिजिट है, यानी 1 का स्क्वायर 1 है, ये 4 है, ये 9 है। यहाँ आप देखेंगे 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 4 है, 1 है, 0, 00। ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा नंबर है बच्चों जो स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा है। वो नंबर है 2, 3, 7 और 8। यानी ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में क्या होंगे 2, 3, 7, 8 होंगे। ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में क्या होंगे बेटा 2, 3, 7, 8 होंगे, वो नंबर हमारे स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। स्क्वायर तो ठीक आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप बड़े बड़े नंबर को देख करके कैसे बता सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इसके लिए क्या करूँगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। 2, 3, 4, क्या 234 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि होगा या नहीं होगा, कैलकुलेट करके परफेक्टली नहीं बताना है, केवल आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट में आप 4 देख रहे हैं, आप तुरंत बोलेगा सर इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर आपने लिखा 3078, क्या सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। जैसे इसके लास्ट में आपने 8 देखा, आपको कुछ नहीं देखना है, केवल यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट अगर 8 आ गया बेटा, यानी 2, 3, 7, 8 में आ गया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। फिर देखिए मैंने लिखा 4, 1, 3, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। लास्ट में 3 आ गया, नहीं। अगर एक हमने लिखा 7, 8, 2, 782, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, नहीं। यानी वो नंबर जिनके लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो जाएं, या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। आप देख के बता सकते हैं। MCQ में आ जाए चूज विच इज नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर ऐसे नंबर आप देख लें यूनिट डिजिट, तो देख के ही बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं 1 से लेकर 9 तक। वैसे क्लास 8 के बच्चे को बेटा 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास क्या है बेटा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कई तरीके हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके कई मेथड हैं। एक मेथड तो हमारा है बेटा रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, पहला मेथड। ये जो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड है बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन और बहुत ही आसान सा मेथड है। और लेकिन ये क्या है इसके साथ कि ये बहुत बड़े नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है 64, और हमें क्या करना है 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 64 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 64। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ना इसमें से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे 64 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, यह आ जाएगा बेटा 63, फिर यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, यह आ जाएगा आपका 60,
60 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ जाएगा 55। 55 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए 7, ये आ जाएगा आपका 48। 48 में से सब्ट्रैक्ट करिए 9 थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं, 9, तो ये हो जाएगा आपका 39। 39 में से फिर से आप सब्ट्रैक्ट करिए 11, तो आपको दे देगा ये 918312 28। अब देखिए 28 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए अब 13, तो आपको दे देगा ये 15, और 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको आ गया 0। अब नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सब्ट्रैक्शन हुआ इसका, 8 सब्ट्रैक्शन हुए हैं। जितने सब्ट्रैक्शन हुए हैं बेटा वही इसका स्क्वायर रूट है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 8। लेकिन आप सोचिए कि केवल 64 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूरा बोर्ड भर गया। अगर कहीं ये क्वेश्चन ऐसा दे देता कि 324 का स्क्वायर रूट निकालिए या और बड़े नंबर दे देता तो कैसे करते। मेथड तो ठीक है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बहुत ही आसान सा मेथड है, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको हर जगह नहीं लगाया जा सकता। कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे तो उनके लिए कुछ और मेथड है, जिनमें से हमारे पास एक मेथड आता है बेटा, लेकिन कभी एग्जाम में आएगा भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो आपको ना छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, सीख लीजिए, ऐसे करते हैं, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, एक और मेथड है बेटा जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उस मेथड का नाम है मेथड नंबर 2, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड को यूज करके कैसे करेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है बेटा कि हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर रूट हम लोग प्राइम नंबर से कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है 324, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं 324। अब 324 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो 324 को ऐसे लिखिए, प्राइम फैक्टर्स करने आप लोगों को आता होगा। प्राइम फैक्टर, बार बार मैं प्राइम पे जोर दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है वी हैव टू कैंसिल आउट दिस नंबर और डिवाइड दिस नंबर ओनली बाय द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, यानी वो नंबर जो अपने आप से कट जाएं और 1 से कट जाएं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, किसी और नंबर से ना कटें। जैसे सबसे पहले ये देखो लास्ट में 4 है तो हम 2 से ले जा सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर हम 2 से ले जा सकते हैं, 2 8 जा और 2 1 जा। अब 81 बेटा 2 से नहीं जाएगा, अगला प्राइम नंबर आता है 3 का, 3 से ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 27, और फिर हम लोग करें 3 का करें तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करें तो ये 3 हो जाएगा, 3 से करें तो 1 हो जाएगा। तो 324 के अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 324 के क्या क्या फैक्टर आ गए? 2 × 2, 3 × 3 और एक बार और 3 × 3। तो देखिएगा ध्यान से, ये अगर मैं स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगा दूं तो जो भी नंबर पेयर में होंगे बेटा वो सभी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो 2 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा और एक 3 और निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटा? 18 आ गया। 324 का स्क्वायर रूट आ गया 18। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके पास ना रहे। इसको एक बार 2 बार और वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन एक और मैं करा देता हूँ आपके लिए, वो है हमारा 1764। इसी मेथड से करूँगा, प्राइम फैक्टर मेथड से। 1764 का अगर मैं प्राइम नंबर निकालूँ, प्राइम फैक्टर करूँ तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से करें, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकिए। 2 8 जा 16, ये गड़बड़ बहुत होती है, 1 और 6 अभी यहाँ 1 बचा तो ये 2 8 जा 16 हो जाएगा बेटा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अभी गलत हो जाता, ऐसा आप लोगों से भी गलती हो सकती, ध्यान से देखिएगा। 2 4 जा 8 हुआ बेटा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 441 है, 441 बेटा ऑब्वियस है कि 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा इसके बारे में सोचते हैं तो आप 3 से ले जाने की कोशिश करिए, इन सब को ऐड कर लो। 4 + 4 हो गया हमारा बेटा 8 और 1 9, यानी 3 से डिवीजन इसका हो सकता है। तो किससे ले जाएंगे? 3 से। 3 का टेबल 4 में पढ़ेंगे 1, यहाँ 1 रिमेनिंग बचा, 14 हुआ तो 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21 हो गया, ठीक है बेटा। 147 अभी भी ये 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। वैसे आप लोगों ने क्लास 7th में इस तरह से चीज़ें पढ़ी भी होंगी एलसीएम निकालते समय, अगर आपको याद हो तो, है ना।
फिर आप इसको 7 से ले जा सकते हैं, 7 7 जा 7 1 जा, यानी 1764 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, ठीक है। यानी एक फैक्टर 2 और 3, ये 3 के पेयर बन चुके हैं, यानी मैं 2 निकाल सकता हूँ बाहर, 3 निकाल सकता हूँ और 7 निकाल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। 2, 3 और 7 ये मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरा आंसर आ गया 2 3 जा 6, 7 जा 42, यानी 1764 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा 42। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी बेसिक क्वेश्चन ही हैं, आपके पहले एक्सरसाइज में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी कर सकते हैं, कुछ रेफरेंस बुक आपके पास होगी, वहाँ से भी आप कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा इसी मेथड को यूज करते हुए, तो आपको बेटा आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक नंबर हमारे पास है 432, बट ये 432 जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्क्वायर नंबर नहीं है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है। आपसे पूछा जाएगा बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, विच स्मॉलेस्ट नंबर, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाइड कराएं, मल्टीप्लाई है ना, कि ये एक क्या हो जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मल्टीप्लाई कराने के बाद में ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन दिया भी होता है, मतलब मुझे बताना है कि 432 में किस नंबर से मल्टीप्लाइड कराया जाए। अगर मैं इंटू करूं और पूछूं कि यहाँ पे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाइड कराएं कि ये 432 हमारा क्या हो जाए बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से करें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ध्यान रखिएगा जब दो नंबर एक साथ लेंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। फिर हम 2 से कर सकते हैं, 2 5 जा 2, 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर हम इसे 2 से कर सकते हैं बेटा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए 27 है, ऑब्वियस है 3 से हो सकता है, 3 9 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। तो हमारे पास आ गया बेटा 432 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 टाइम, है ना। 4 बार मैंने 2 लिख दिया, 3 बार मैंने 3 लिख दिया। अब आप प्राइम फैक्टर देखेंगे तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 हमारा अनपेयर्ड है। अगर ये पेयर में होता तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता बेटा। सॉरी, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाइड करना होगा। किसमें, इस पूरे नंबर में 432 में। अगर यहाँ 3 का पेयर देना है यानी 432 में 3 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो हमारा आंसर आ गया कि वी शुड मल्टीप्लाई 432 बाई 3, है ना, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 432 को 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 432 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12, यानी 1296 हमारा क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, जो कि 3 से मल्टीप्लाइड होने के बाद। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट आल्सो, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। जो नया नंबर बनाना उसका आप क्या करिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये भी पूछेंगे। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो नया नंबर तो हमारा 1296 बना, और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या है, ये जो प्राइम फैक्टर थे दोबारा मत करिएगा, ध्यान रखो, ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। 2 इंटू 2 4 बार है और इसके बाद 3 कितना है, 1 2 3 पहले से था और एक 3 हमने लगा दिया था, तो हो गया एक पेयर ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पेयर, यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दोबारा प्राइम फैक्टर नहीं करना बेटा, यहीं से स्टार्ट कर देना, 4 इंटू 9 यानी 36 हो गया आंसर हमारा। इसका प्राइम
जो हमारा स्क्वायर रूट है वो 36 आ गया। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा 3 नंबर में आएगा, 1 या 2 नंबर तो इसी के लिए आपको मिल जाएगा, 1 नंबर लास्ट में आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको पहले वीडियो में ठीक ठाक क्वेश्चन करा दूं, जिससे आपकी एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन आपसे हो जाएं और जब आपकी क्लास स्टार्ट हो स्कूल में तो आप अच्छे खासा पार्टिसिपेट कर पाएँ क्लास के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 की बहुत ही जल्द डालूंगा बेटा, आप लोग इंतजार करिए। अब मैंने क्लास 8 के लिए भी वीडियो बनाने का निश्चय कर लिया है, आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। छोटे बच्चे हो आप लोग, आप ही लोग अभी 9th में जाओगे, 10th में जाओगे 1 साल बाद। मेरी आप लोगों को सजेशन है कि खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों 9th और 10th में, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, वर्कशीट्स डाल दूँगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चैट करके ही बता दीजिएगा बेटा चैट बॉक्स में कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बाय।